नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद पिछले दिन राजद की तरफ से अपने जिला अध्यक्ष और जिला प्रधान महासचिव के साथ प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची जारी की गई। इस सूची पर अगर आप गौर करें तो एक बात साफ हो चुकी है कि आरजेडी एक बार फिर से अपने पुराने एमवाई समीकरण की तरफ जरूर लौट रही है, लेकिन कुछ नेताओं के साथ उसने दूरी बनानी भी शुरू कर दी है। और उन नेताओं में एक नाम है हिना शहाब का। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार सिवान की राजनीति में एक बड़ा कद रखता था, लेकिन अब आरजेडी उनके परिवार को महत्व देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शहाबुद्दीन अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से ही लगातार ये देखने को मिल रहा था कि हिना शहाब को आरजेडी में किनारे किया जा रहा था। सबसे पहले तो उनकी पूछ खत्म हुई और उसके बाद पिछले वर्ष ही आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये बात उस समय भी तय हो चुकी थी कि अब हिना शहाब के लिए राजद के अंदर कोई जगह नहीं है। और अभी हाल में जो पिछले दिन जिला अध्यक्ष और जिला प्रधान महासचिव के नामों की सूची जारी की गई, उसमें भी सिवान की राजनीति के लिए बड़ी बात यह है कि राजद ने सिवान में किसी भी मुस्लिम चेहरे को इसमें जगह नहीं दी। जो जिला अध्यक्ष बनाए गए वो विपिन कुशवाहा कुछ साल पहले ही एनडीए से आरजेडी में शामिल हुए थे। जो जिला प्रधान महासचिव बनाए गए वो उमेश यादव बनाए गए हैं। यानी यादव तो सिवान की राजनीति में आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मुस्लिम महत्वपूर्ण नहीं रह गया। कहा जाता था कि एक समय था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी से टिकटों को बांटते थे, लेकिन हालात देखिए किस प्रकार बदल गए कि उनके जाने के बाद अब उनके परिवार की पूछ ही आरजेडी में नहीं हो रही है। पहले तो उनको किनारे किया गया, फिर बाहर दिखाया गया रास्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, और अब जो सूची जारी की गई उसमें भी किसी मुस्लिम चेहरे को सिवान में जगह नहीं दी गई। और ये बताता है कि अब शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो आरजेडी के लिए सिवान की राजनीति में महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शहाबुद्दीन की एक अलग छवि थी, वो लालू प्रसाद यादव के विश्वस्त नेताओं में से एक थे और वो लगातार कहते थे कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन अब वो नहीं है। उनके जेल जाने के बाद भी लगातार कई दफ़े उनकी पत्नी हिना शहाब सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ते रही, 3 बार लड़ी, कभी जीती नहीं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि अब उनके अलावा किसी और नेता पर अगले लोकसभा चुनाव में आरजेडी दांव खेलने की तैयारी में है, और इसीलिए तैयारी भी उसी अनुरूप की जा रही है। पहले हिना शहाब जिन नेताओं के बीच में भाषण देती थी, जिनको सुनने लोग आते थे, अब वो सिवान में उनके ऊपर राजनीति करेंगे। अभी हिना शहाब की तरफ से भी इस संबंध में कोई कभी कुछ स्पष्ट बात नहीं कही जाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जब उन्हें बाहर किया गया था तब भी उन्होंने कहा था कि बिना पूछे पद दिया था और बिना पूछे निकाल दिया है, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती हैं। वो ये भी कहती हैं कि समर्थकों के साथ मिलकर आगे की राजनीतिक भविष्य पर वो फैसला लेंगी, लेकिन वो फैसला किस करवट लेगा, उनके समर्थक लगातार इस बात को लेकर नाराज हैं और अंदर ही अंदर अभी भी वो निराश हैं कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनके परिवार का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कहीं कोई पद नहीं दिया, जो था वो भी छीन लिया और किनारे करने की कोशिश की गई है। और बिहार की राजनीति में मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बड़ा नाम थे और उनका जो अपना क्षेत्र था, जिस पर उनका अपना वर्चस्व था, वो केवल सिवान नहीं था, उसके सटे जो अन्य जिले हैं वहां पर भी उनका अपना कद देखने को मिलता था। पिछली बार गोपालगंज उपचुनाव में हिना शहाब को लेकर कई तरह के चर्चाएं आरजेडी में जरूर चली थी, लेकिन अब ये तो साफ हो चुका है कि आरजेडी में अब हिना शहाब के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, कोई पूछ नहीं होने वाली है और आरजेडी उनको आगे कोई महत्व नहीं देने वाली है। इस बात को आरजेडी ने बिल्कुल भी पूरी तरह से साफ कर दिया है और जो सांगठनिक विस्तार हुआ है उसमें उसने इस बात को जगजाहिर कर दिया है। कई मुस्लिम चेहरों को जगह जरूर दी गई है, लेकिन एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा राजनीतिक कद जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का होता था, जब तक थे तब तक हिना शहाब को भी वो जगह मिली, लेकिन उनके जाने के बाद
सिवान की राजनीति, बिहार की राजनीति, आरजेडी की राजनीति से उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और आरजेडी के तरफ से ये जो सूची जारी की गई है उसने सब कुछ साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि 24 की लड़ाई में अब हिना साहब आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। देखना है कि अब हिना साहब शहाबुद्दीन के समर्थकों की तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, किस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं, आगे हिना साहब की राजनीति किस करवट लेगी, क्योंकि चर्चाएं कई तरह से की चल रही है, लोजपा में भी जाने की चल रही है, इसके अलावा भी कई और पार्टियों के साथ संपर्क की बात की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ खुलकर सामने नहीं आया है। तो इंतजार करने की जरूरत होगी, देखना होगा कि सिवान की राजनीति में मुस्लिम चेहरे के बिना आरजेडी किस प्रकार आगे की राजनीति को करती है, क्या करेगी, या फिर वो जेडीयू के भरोसे ही वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।